तो काफ़ी दिन बाद वापसी है। वो क्या है ना, मेरा थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरा ही चल रहा है, इस वक्त सभी का टाइम ख़राब ही चल रहा है। बस फ़र्क इतना है किसी का ज़्यादा चल रहा है, किसी का कम। अब यार ये अपना रंडी रोना सुनाएगा। अबे नहीं सुना रहा यार। अब ऐसा भी नहीं है कि टाइम हमेशा के लिए ख़राब ही रहेगा। अगर वक्त बुरा आया है तो अच्छा भी ज़रूर आएगा। अगर लाइफ हमेशा ही मस्त चलेगी तो मज़ा नहीं आएगा। उतार चढ़ाव भी बहुत ज़रूरी है यारो। बहुत दिन बाद अपनी सारी टेंशन को भूल के वापस वीडियो पे फोकस दिया है। अब वीडियो पहले की तरह ही आएंगी। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा है, ये वीडियो है आखिर क्यों इंडिया में रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक बैन हुआ। तो चलो फिर काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद वीडियो शुरू करते हैं। अब तक तो तुम्हें एनिमे की स्टोरी पता चल ही गई होगी। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक 13 गॉड्स वर्सेस मोर्टल का एक बैटल टूर्नामेंट है। अब जिन्होंने ये एनिमे नहीं देखा उनके मन में एक सवाल होगा, आखिर क्यों ह्यूमन गॉड से बैटल कर रहे हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ। ह्यूमंस खुद को बचाने के लिए इस बैटल को लड़ रहे हैं। ह्यूमैनिटी को जीतने के लिए 7 विन्स अचीव करनी होगी। अगर ह्यूमैनिटी 6 विन्स अचीव करती है तो ह्यूमैनिटी गई काम से। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का जब सेकंड ट्रेलर आया था उसमें लॉर्ड शिवा का एंग्री फेस दिखाया गया था, जिसे लेके इंडियन मीडिया ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, क्योंकि हमारे लॉर्ड शिवा के ओरिजिनल क्रिएशन में 3 आईज हैं और एनिमे के ट्रेलर में 5 आईज दिखाई गई थी, जिसे देखने के बाद इंडिया के लोगों की गांड के शोले भड़क गए और इंडियन मीडिया की कंट्रोवर्सी की वजह से उस फेस को लीबू और ससाकी के इन दोनों शॉट्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ट्रेलर के आने से पहले ही यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजन जेड ने स्टेटमेंट दी थी कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के मांगा में हिंदू गॉड गॉडेस को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया गया है। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के मांगा में हिंदू गॉड तो खैर इतने बुरे नहीं है, लेकिन गॉडेस देखो, यह है मांगा की हिंदू गॉडेस काली और पार्वती। अब इसे देख के भसड़ क्यों ना हो, इंडियंस क्यों ना बढ़ के, जहाँ इंडिया की फोटो में गॉडेस फुल साड़ी में होती है जिनमें संस्कार दिखते हैं, और वहीं इन्होंने हिंदू गॉडेस को सेक्सी लुक दे रखा है। क्या लौड़े। वो तो बहुत से इंडियंस ने अभी मांगा पढ़ी भी नहीं है। अगर ये देख लेते तो उनके तो वैसे ही आग लग जाती। तुम थोर और पोसाइडन को देख लो, पर्सनैलिटी कितनी बैडास लगती है। वहीं अपने लॉर्ड शिवा को देख लो, गॉड कम स्वैगस्टर ज्यादा लगते हैं। हाँ, इन्होंने गॉड ज़ूस को भी ऐसा बनाया है जैसा अभी दम तोड़ देगा और जिसे देखने के बाद डॉक्टर्स भी कह दे कि उम्मीद ही नहीं है भाई, घर पे ही सेवा कर लो जितने दिन बचे हैं। ओ तेरी की, इसकी माँ का। मैं अपने कहे शब्द वापस लेता हूँ। हिंदू गॉड गॉडेस की रॉन्गली प्रेजेंटेशन की वजह से नेटफ्लिक्स को फोर्स किया गया कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक इंडिया में स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। और नेटफ्लिक्स को ये बात इसलिए माननी पड़ी क्योंकि इंडिया में नेटफ्लिक्स के यूजर बहुत हैं, और जब टिकटॉक बैन हो सकता है तो ये क्या चीज है। और रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में जो शिवा की स्टोरी है वो ओरिजिनल लॉर्ड शिवा की स्टोरी को फॉलो नहीं करती, जिसे लेके इंडिया की फेमस मीडिया और मीडिया के फॉलोवर्स ने इसे इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विस पर बैन करा दिया। और ये स्टेटमेंट दी गई, जब तक रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में लॉर्ड शिवा है तब तक एनीमे इंडिया में बैन ही रहेगा। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक पे बैन तो लग गया, लेकिन एनिमे फैंस तुम्हें पता है कहीं ना कहीं से एनिमे देखने के लिए जुगाड़ लगा लेते हैं। तो बहुत से फैंस ने एनिमे देखा जिसमें ये सीन था। शिवा की बारी होती है फाइट करने की, लेकिन वहाँ पे बूढ़ा हुआ जाता है जो लॉर्ड शिवा से कहता है। लॉर्ड शिवा किलस जाते हैं और उनकी सारी आंखें खुल जाती है। तो ज़्यूस शिवा का शोल्डर दबा के लॉर्ड शिवा को नीचे झुका देता है। अबे सालो चूतियो, तुम्हें पता भी है लॉर्ड शिवा है कौन? त्रिदेवों के भी महादेव है वो, उनके आगे सब झुकते हैं और तुम चूतियों ने उन्हें ज़्यूस के आगे झुका दिया। मानता हूँ ज़्यूस ग्रीक गॉड्स के किंग है, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम लॉर्ड को उनके आगे झुकते हुए दिखाओगे और उन्हें डरते हुए दिखाओगे। ये टोटली अनफेयर है भाई, मुझे ये सही नहीं लगा। वो तो लॉर्ड शिवा के एंग्री फेस की वजह से एनीमे इंडिया में बैन था। अगर ये एनीमे इंडिया में रिलीज हो जाता ना तो इस सीन की वजह से ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती जिसका कोई अंत नहीं होता। और मेन बात तो यह है, तुमने शिवा को ही क्यों चुना? लॉर्ड शिवा की जगह तुम किसी और गॉड को भी दिखा सकते थे, लाइक थॉर, पोसाइडन, लोकी, हरक्यूलिस, लेकिन तुमने शिवा को ही क्यों चुना? और अगर तुम्हें किसी गॉड की बेइज्जती ही नहीं दिखानी थी तो तुम्हें यह सीन बनाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो कहता हूँ पहले उस भोसड़ी वाले को पकड़ो जिसके माइंड में ये सीन बनाने का आइडिया आया। इंडिया के लोग इसे सच में बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो तो शुक्र है कि एनीमे बैन है इंडिया में, नहीं तो तुम्हारा सामना इंडिया की रोस्टिंग कम्युनिटी से होता। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, ये सीन देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है, ये सीन फेयर था या अनफेयर? तो जाने का टाइम हो गया है, अब तुम ही देख लेना, लाइक डिसलाइक जो तुम्हें करना हो कर लेना। वैसे भी वीडियो बहुत दिन बाद आई है, मुझे नहीं पता कैसी बनी है। अगर तुम मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकता हूँ, वहाँ मैं एनीमे रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जो भी यहाँ पे नए आए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर जाना मत। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।